एक बार मैं विनय जैन विजिल आईएएस एकेडमी आपके समक्ष पुनः ये वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। इस विषय पर आज हमने कुछ प्रश्नों का चयन किया है। इन प्रश्नों में हमने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यक्तित्व और साथ ही मध्य प्रदेश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको हमने इस विषय में शामिल किया है। इन सभी प्रश्नों का आज हम अभ्यास करेंगे और आप भी हमारे साथ अभ्यास कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, कथन पर आधारित है। इसमें हमने 3 कथन दिए हैं। इन कथनों को आपको पढ़ना है, फिर ये तय करना है कि ये सही हैं या गलत है। फिर उस आधार पर आपको दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प का चयन संकल्प के साथ करना है आपको। तो पहला हमारा जो कथन है, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने 1857 के विद्रोह में महाकौशल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो आप सभी जानते हैं कि शंकर शाह रघुनाथ शाह जो हैं वो गोंडवाना रियासत के राजा थे और उन्होंने जबलपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और जबलपुर हमारा महाकौशल क्षेत्र में आता है। ये कथन सही है। शंकर शाह रघुनाथ शाह लेड महाकौशल रीजन इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला हमारा कथन सही है। दूसरा कथन है, 18 सितंबर 1857 को उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। ये कथन सही है या गलत? तो ये कथन भी सही है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन 18 सितंबर 1857 ही वाज टाइड टू द माउथ ऑफ ए कैनन एंड ब्लोन अवे। ये भी सही है। ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ट्राइबल प्राइड सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हिज ऑनर ऑन 18 सितंबर 2021। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस सेलिब्रेशन में ये भी एक ख़ास जो है व्यक्तित्व को याद करने के लिए ये आयोजन किया गया था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो तीसरा विकल्प है, क्या ये सही है? तो ये विकल्प भी सही है। आपको अगर आपने थोड़ा सा मध्य प्रदेश का समसामयिक घटनाक्रम पढ़ा हो तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो आयोजन हुआ था इसमें हमारे माननीय अमित शाह हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये तीसरा कथन भी सही है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो अब हम देखते हैं कि इस विकल्प में, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो आप देख रहे होंगे डी विकल्प सही है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी। इस प्रश्न को हमने इसलिए तैयार किया है क्योंकि इसमें परंपरागत नॉलेज और आपका समसामयिक नॉलेज दोनों का समन्वय है और इस तरह से पढ़ने से आपकी तैयारी बाई डायरेक्शनल हो जाती है, दोनों दिशाओं में होती है। तो इसलिए ये प्रश्न आपको मैंने पूछा है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम किस जिले से संबंधित हैं? कुंवर सिंह टेकाम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? है ना। देखिए ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के जो एक जनजातीय आदिवासी नेता हैं वो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किस ज़िले से संबंधित है। तो ये सीधा प्रश्न है, सीधी ज़िले से संबंधित है। इसका आंसर होगा आपका सी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो कुंवर सिंह टेकाम हैं वो वर्तमान में विधायक हैं। सीधी का जो विधानसभा क्षेत्र है धौहनी, वहाँ से ये आते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये जो है एक कोयला श्रमिक नेता हैं, और यानी आप कह सकते हैं उनको एक मजदूर नेता है, ये उनका बैकग्राउंड है। और आपको मालूम होगा कि 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया था, जिससे हमारे संविधान में अनुच्छेद 338A को अंतःविष्ट किया गया था, इंक्लूड किया गया था, और उसी के आधार पर नेशनल कमीशन फॉर एसटी का गठन किया गया था। और 2004 में इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश से पहले व्यक्ति थे इस पद को सुशोभित करने वाले। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरी बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई गोंड जनजाति समुदाय से हैं। ठीक है, ये आपको अगर इनके बारे में पता हो, आपने एक संग्रहालय का नाम सुना होगा, बादल भोई संग्रहालय, ये हमारा छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। लेकिन आपने अगर इस व्यक्तित्व को ठीक से पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये कथन सही है। फ्रीडम फाइटर बादल भोई बिलोंग्स टू द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी, राइट। दूसरा है, उन्होंने वनवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। He fought against the British for the rights of the forest dwellers for water, forest and land। तो ये कथन भी सही है। उनका जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और 1923 से लेकर 1940 तक वो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये उनका बैकग्राउंड है। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और चांदा सेंट्रल जेल जो कि महाराष्ट्र में है, 1940 में वहाँ पर उनका डेथ हो जाता है। तो ये कथन भी सही है। ही डाइड इन 1940 इन चांदा सेंट्रल जेल महाराष्ट्र, राइट। तो ये कथन भी सही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें तीनों कथन सही हैं। तो विकल्प को ध्यान से देखना है आपको। आप देखेंगे कि इसमें उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि और किसी में 3 नहीं दिए गए हैं। तो यानी आपका जो आंसर होगा इसका वो डी सही होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला हमारा जो प्रश्न है वो भी कथनों पर आधारित है। कथन वाले प्रश्न मेरे लिए इसलिए प्रिय हैं क्योंकि इन प्रश्नों से हमारी जो तैयारी होती है उसमें काफ़ी गहराई से हमारी समझ विकसित हो पाती है, और हमें एक साथ कई प्रश्नों का हमारा अभ्यास भी हो जाता है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हर्ष चौहान का संबंध धार जिले से है ना। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो, इनका बायोग्राफी पढ़ा हो आपने, तो आपको मालूम होगा। ये हमने अपने टेलीग्राम पोस्ट में इस व्यक्तित्व को हमने पूरा A to Z उनके बारे में लिखा हुआ है। यानी मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व जो है उस पर हम लोगों ने पोस्ट बनाते हैं और रेगुलर आप लोगों को शेयर करते हैं। उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो ये सही है। दूसरा कथन है, वे मध्य प्रदेश के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अभी मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि प्रथम अध्यक्ष थे हमारे कुंवर सिंह टेकाम। अब ये दूसरे मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं जो कि इस पद पर
नियुक्त किए गए, तो ये कथन भी सही है। ही इज़ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये सही होगा आपका विकल्प, होगा कि नहीं बोलो? 1 व 2 दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। छठा हमारा प्रश्न है जनगण सिंह श्याम के बारे में है। ये हमारे मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं। देखिए इनके बारे में क्या है। जनगण सिंह श्याम अंतर्राष्ट्रीय गोंडी चित्रकार हैं। जनगण सिंह श्याम इज़ एन इंटरनेशनल गोंडी पेंटर। तो ये बहुत बड़ी एक शख्सियत है मध्य प्रदेश की, और अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये कथन सही लगेगा, यानी दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो पहला सही है। वे स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट, जिसका नाम है क्या? जनगण कलम। यानी जनगण कलम क्या है? उनके द्वारा एक कला का स्कूल या कह सकते हैं संप्रदाय उन्होंने विकसित किया है, वो उसके जनक है, जिसे जनगण कलम कहा जाता है। तो ये कथन भी सही है, यानी दूसरा कथन भी आपका, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब आते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जनगण सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी जिले में हुआ था। ये कथन भी सही है। जनगण सिंह श्याम वाज बोर्न इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, यानी तीनों कथन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो जनगण सिंह श्याम हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि डिंडोरी में एक गांव है जिसे हम कहते हैं पतंगगढ़ गांव। पतंगगढ़ गांव में उनका बर्थ प्लेस है जो कि डिंडोरी ज़िले में आता है। दूसरी बात इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्होंने जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, यानी हमारा जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें इन्होंने पेंटिंग की है। और 6 जुलाई 2001 को इनका जो डेथ हुआ था वो जापान में हुआ था। तो इनके बारे में ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो तीनों विकल्प सही हैं, 1, 2 और 3 सही है, यानी डी विकल्प सही है। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा छठा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? अब यहाँ पे आपको सावधानी रखना है कि यहाँ पे गलत पूछा गया है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। आपको गलत कथन का सिलेक्शन करना है विकल्प में। दिलीप सिंह भूरिया का संबंध झाबुआ जिले से है ना। आपने इनके बारे में सुना होगा। तो ये कथन आपका सही है। वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, यानी 2004 के पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही था, तो तब वो उसके अध्यक्ष थे। ये बात भी सही है। वे 6 बार रतलाम लोकसभा के सांसद रहे, 6 टाइम्स मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम रतलाम कॉन्स्टिट्यूंसी। ये भी कथन सही है। चौथा कथन दिया है कि वे भारत के केंद्रीय मंत्री रहे, है ना, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कथन गलत है ना। तो वो केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, इसलिए ये डी जो है आपका यहाँ पे विकल्प सही होता है। देखिए, मैं आपको इस तरह के प्रश्नों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनमें से कुछ जनजातीय व्यक्तित्वों तक सीमित ना रहें। आप जो है वर्तमान जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनको भी पढ़ें, साथ में हमारे जो ऐतिहासिक जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनको भी पढ़ें आप,
वर्तमान में जितने भी जनजाति हमारे व्यक्तित्व हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हों, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हों, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ना भी कैसे है, आप हर एक जनजातीय व्यक्तित्व का एक प्रोफाइल बनाइए, उनका एक डिटेल्स आप जो है नोट्स बनाइए, ताकि यदि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप उनको सही कर सकें, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नया टॉपिक है जो कि अभी शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं सारी चीज़ों को। 8वां हमारा प्रश्न है, फिर से इसमें हमने विभिन्न जनजातीय व्यक्तित्वों को शामिल किया है। तो देखिए, जमुना देवी है ना, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो ये कौन है? इन चारों में सूची 2 में आपको देखना है कि आप सभी जानते हैं कि जमुना देवी जो है वो मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही, है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और इन्होंने बहुत सारे पदों पर रह कर के काम किया है, हालांकि इनका देहावसान हो गया है। दूसरा हमारा जो पर्सनालिटी है वो फग्गन सिंह कुलस्ते है ना। आप जानते हैं मंडला से लोकसभा चुनाव के लिए चुने जाते हैं और इनका जो पद रहा डेजिग्नेशन है वो है आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, है ना। कुंवर विजय शाह आप जानते हैं अभी ये मंत्री हैं और हरसूद से ये विधायक चुने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, अभी इनका दर्जा क्या है, राज्य मंत्री का है। देखिए अब फिर वही बात आती है कि आप करेंट को और परंपरागत को दोनों को मिला के पढ़ें तो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा ये। तो इसमें आ जाएगा दूसरा। अब बचा पेमा फालिया। आप सभी लोग जानते हैं कि पेमा फालिया जो है उनको उनकी एक चित्रकारी है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है ना। और उनकी जो चित्रकारी है उसे नाम दिया गया है पिथौरा पेंटिंग, है ना। तो पिथौरा पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो पेमा फालिया जो है वो 1 से शुमिल कर दें। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सावधानी क्या करना है। बहुत जल्दबाजी में अगर आप इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपसे गलत हो सकता है। तो आप जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप उसी में उसको अलग से लिख लें। जैसे ए में 4 है, फग्गन सिंह कुलस्ते देखिए 3, बी में 3 है, सी कुंवर विजय शाह सी में 2 है, सी में 2 और डी है पेमा फालिया 1। आपका विकल्प सही होगा 4, 3, 2, 1 वाला। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प आ रहा है। देखिए A4 B3 ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको A4 B3 फिर क्या है C2 और फिर D1। तो यानी आपका विकल्प A सही है। 4, 3, 2, 1 ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। और आपको उधर दाएं साइड या जहाँ भी स्पेस हो वहाँ इसको लिख लेना है। फिर आपको दिए गए विकल्पों में से उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि अभ्यर्थी हड़बड़ी में यहाँ पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न का साइज़ भी देखेंगे थोड़ा बड़ा है और इसमें एक साथ आपसे 4 फैक्ट्स पूछे गए हैं, तो चैलेंजिंग है थोड़ा सा। 9वां हमारा प्रश्न है, फिर से हमने जमुना देवी को यहाँ पे इस प्रश्न में शामिल किया है। वो इसलिए कि हमने पहले ही बताया है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है हमारे प्रदेश की, इस पे हमें गौरव होना चाहिए। तो देखिए इनके बारे में कुछ कथन हमने यहाँ पे दिए हैं, 4 कथन दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में वो विपक्ष की नेता रही हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है। इनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस पार्टी से आती हैं। ये मध्य प्रदेश की ये उप मुख्यमंत्री रही, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तीसरा जो हमारा कथन है, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद भी रही हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये भी सही है। और प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा, प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा, ये भी सही है।
यानी चारों विकल्प सही हैं। तो अब आपको अपना ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन इसमें आपके सही होगा। तो इसमें लिखा है उपरोक्त सभी सही हैं, क्योंकि और किसी में चारों नहीं दिए हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना है ताकि गलती ना हो। तो इसका विकल्प डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। 10वां हमारा प्रश्न है, इसमें हमने भूरीबाई, जो कि काफ़ी चर्चा में है अभी, उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए हमने इस व्यक्तित्व को शामिल किया है। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। तो देखिए क्या है इनके बारे में। भूरीबाई पिटोल झाबुआ की भीली चित्रकार है। पिटोल गांव का नाम है उनका, जो कि झाबुआ जिले में आता है। भूरीबाई पिटोल इज ए भीली पेंटर फ्रॉम झाबुआ, है ना, सही है। 1986-87 में उन्हें मध्य प्रदेश शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शिखर सम्मान वाज गिवन इन 1986-87, ये भी सही है। 1998 में उन्हें अहिल्या सम्मान से विभूषित किया गया। इन 1998 शी वाज ऑनर्ड विद अहिल्या सम्मान, ये भी सही है। अवार्डेड पद्मश्री इन 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो आप देखिएगा, आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो एक पंक्ति वाले प्रश्न होते हैं या जो सपाट प्रश्न होते हैं, उनको लगाने से आपको सुविधा तो होगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम में उससे आपका स्कोरिंग होगा, ये थोड़ा सा कठिन है। तो इसका जो विकल्प सही होगा कौन सा होगा बताइए। इसमें चारों सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं, यानी डी विकल्प सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फिर से एक बार सुन लें, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में चारों सही नहीं दिए गए हैं, इसलिए डी सही है। हमारा 11वां प्रश्न है, किस एक जंगल सत्याग्रह में 3 महिलाएं व 1 पुरुष शहीद हो गए थे। कर लेना इसको। इन विच वन जंगल सत्याग्रह 3 वीमेन्स एंड 1 मेन वर मार्टर्ड, है ना। तो ये देखिए जंगल सत्याग्रह है। इसमें आपको थोड़ा सा गहराई से नॉलेज होगा तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, है ना। तो पहली बात ये आती है कि ये जो सत्याग्रह हुआ था, जिसमें ये घटना हुई थी, ये घटना टुरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, पहली बात। और ये आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये सिवनी जिले में हुआ था, जिसमें जो हमारे शहीद हैं उसमें जो पुरुष थे वो बिरजू भोई थे। कौन थे? बिरजू भोई। और इसमें जो 3 महिलाएं शहीद हुई थीं, उनके नाम हैं रेनाबाई, ये आप याद कर लीजिएगा। और दूसरी महिला है गुड्डोबाई। आपने देखा हो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम अपने इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने दिमाग में बनाए रखें। देमोबाई, ये तीसरी महिला शहीद हैं। इन सभी के आपको नाम याद रखना है। तो इसमें हमारा जो विकल्प है वो बी सही है, बी फॉर बॉल, है ना। बी और डी में भी लोग कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। हमारा 12वां प्रश्न है, ये हमने पॉलिटिकल फील्ड से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। मध्य प्रदेश में से कौन जनजातीय प्रतिनिधि भारत का केंद्रीय मंत्री रहा? विच ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मध्य प्रदेश वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्लियर हो गया। तो इसमें 4 व्यक्तित्व दिए गए हैं। अगर आपने इनको ठीक से पढ़ा होगा,
इनका आपने प्रोफाइल स्कैन किया होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से आते हैं, ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये हमें याद रखिएगा। कांतिलाल भूरिया हैं, वो हमारे झाबुआ जिले से आते हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे। हीरा सिंह जो मरकाम हैं, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहते हैं। ये काफ़ी बड़े लीडर हैं और लेकिन इनका निधन हो गया है ना। तो हीरा सिंह मरकाम तो सांसद कभी रहे नहीं। और फिर आते दिलीप सिंह भूरिया, ये सांसद रहे हैं लेकिन ये कभी यूनियन मिनिस्टर नहीं रहे, है ना, यानी केंद्र में ये कैबिनेट मंत्री नहीं रहे हैं। तो ये भी गलत है। आप इन सब का प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यानी हमारा जो विकल्प है वो केवल 1 व 2 सही है। अब हमको देखना है कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक, तो इसका हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ए सही हुआ, है ना। 13वां हमारा प्रश्न है कि कांतिलाल भूरिया के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आपको इस पर्सनालिटी के बारे में A to Z नॉलेज होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। वे 5 बार लोकसभा सांसद रहे, ये बात सही है। ही वाज लोकसभा MPs फॉर 5 टाइम्स। वे केंद्र में कैबिनेट कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहे, ये बात भी सही है। 2019 झाबुआ उपचुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, ये बात भी सही है। ये बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों विकल्प सही हो जाते हैं। ही वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, इलेक्टेड इन द 2019 झाबुआ बाई इलेक्शन फॉर MP लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3 आर करेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें डी विकल्प में ये ऑप्शन हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी सही होगा, डी फॉर डॉग। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में आपको गलती नहीं करना है किसी भी तरह की कोई। कांतिलाल भूरिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये रतलाम लोकसभा से भी चुने गए हैं और 2019 में इन्होंने फिर से रतलाम से चुनाव लड़ा था, जिसमें गुमान सिंह डामोर जो हैं, जो कि BJP से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इनको पराजित कर दिया था। तो ये इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। इनके बारे में अभी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि फग्गन सिंह कुलस्ते वर्तमान में किस पद पर हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते करंटली होल्ड्स विच पोजीशन, है ना। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इनमें तो ये सीधा प्रश्न है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं अभी वो वर्तमान में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील, है ना। इनके बारे में भी मैं आपको कुछ 2-4 बातें और बता देता हूँ। ये 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं, 1 बार ये राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए हैं। 2008 में ये बहुत चर्चा में रहे थे। उसका कारण था कि इन्होंने हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें इन्होंने नोटों की जो गड्डियां हैं वो लहराई थी और उसमें इनको फिर बाद में इसकी जांच भी हुई थी और ये बड़ा उसके कारण ये बड़े चर्चा में रहे थे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। हमारा अंतिम प्रश्न है, सुमेल करने पर आधारित है। हमने बताया था ये प्रश्न चैलेंजिंग होता है क्योंकि इस प्रश्न में कई सारे फैक्ट्स आपको एक साथ पूछे जाते हैं। यानी ये 4 प्रश्नों का एक सेट है। अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो ये सुमेल करना है। यहाँ पर ये जो आपको पर्सनालिटी दिख रही हैं, ये पर्सनालिटी हमारे लोकसभा सांसद हैं जो कि आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और ये उनका लोकसभा क्षेत्र है। यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको इसे सुमेल करना है।
क्लियर है ना आपको? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, बाकी 6 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। उन्हीं में से 6 में से 4 लोगों को मैंने यहाँ पे पूछा है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको सुमेल करना है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है। आप देखिएगा यहाँ पे दुर्गा दास उइके जो हैं वो बैतूल से चुनाव जीते, ये पुरुष हैं। छतर सिंह दरबार ये जो है धार से लोकसभा सांसद के लिए चुने गए हैं। गजेंद्र उमराव सिंह ये चुने गए हैं आपके खरगोन से। अब बचता है एक, तो गुमान सिंह डामोर जो है वो रतलाम से चुने गए। अभी मैंने बताया था आपको, इन्होंने कांतिलाल भूरिया को, जो कि इनके प्रतिद्वंदी थे, उनको पराजित किया था। तो हमने क्या बताया था, सुमेल वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है, पहले अलग लिख लेना है और फिर ऑप्शन में उससे सुमेल कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो, है ना। तो A4, B3, C2 और D1। A4, B3, C2, D1 आप देख रहे हैं, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। तो A आंसर इसका सही हो गया है ना। फिर से एक बार सुन लें, इसका आंसर क्या सही है, A सही है। तो आज हमने जनजातीय व्यक्तित्व पर जो प्रश्न तैयार किए थे, उन प्रश्नों को आपके साथ मैंने डिस्कस किया और आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ा लाभ आपको इस वीडियो को देखने से ये होगा कि हमको जनजातीय व्यक्तित्वों को आखिर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनके डिटेल्स नोट्स हमको कैसे बनाना चाहिए। ये तो मैंने यहाँ पे आपको केवल कुछ प्रश्नों के नमूने आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। बाकी इसी तरह के जो प्रश्न हमारे हैं और भी कई सारे प्रश्न जो बनते हैं इस टॉपिक पर, उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए विजिल IAS द्वारा जो टारगेट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है MPPSC 2021 के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उस टेस्ट सीरीज़ में आपको ये जो सभी प्रश्न हैं, इस प्रकार के जो नए प्रश्न हैं, और इन नए प्रश्नों का आप उसमें अभ्यास कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। साथ में मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।